तो कहाँ पे ग्लिच हो गया, क्या हो गया, तो वो बहुत परेशानी वाली बात थी। तो जनवरी में कुछ ऐसा हुआ, मिस्टर एस से बात हुई, देन उन्होंने मिस्टर मोहम्मद कमाल को इंस्ट्रक्ट किया कि आप इस सारे मैटर को देखिए। एंड उसके बाद फिर एक मीटिंग भी हुई हमारी उनके साथ, बाकी के लीडर्स भी थे, 5-6 लीडर्स थे उसमें, दिनेश थे, डॉक्टर के डी शुक्ला थे, मुकुंद काबरा थे, कौशिक थे, माजिद थे, नीरज थे। तो ये सारे लीडर्स थे वहां पे। तो मीटिंग हुई, तो वहां पे उनको बताया गया कि एक्चुअल में क्या ऐसा क्यों हुआ है, कैसे है। तो बेसिकली क्या था कि वो चीजें समझ नहीं रहे थे, असल में कंपनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, हमें भी नहीं आ रहा था, फाउंडर्स को भी नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो लगभग सारे एक ही पेज पे थे, सारे ही सही थे हम लोग। एंड देन उसके बाद फिर कंपनी ने उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हम लोग दोबारा से फाउंडर्स से बात करें और उनकी स्टोरी जानने की एक्चुअल में क्या हुआ है। तो दोबारा से फिर वो प्रोसेस चला। नीरज ने सबको कॉल किया फिर, एंड नीरज ने सबकी स्टोरी जानने की कोशिश की, हमारे फाउंडर्स की क्या था, कैसे था, क्या आपने बैंक गए थे और बैंक से चार्ज बैक, तो वो सारा कुछ हुआ एंड उन्होंने फीडबैक दिया। फिर वो रिपोर्ट सारी सबमिट करी गई सपोर्ट टीम में सारे दुबई स्टाफ एंड हमारे इंडिया के स्टाफ थे, सपोर्ट के मिस्टर मोहम्मद कमाल थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, सारे थे वो जितने भी। उनको एक एक का बताया गया विद ईमेल उनके कि ये हुआ, और वो उनकी स्टोरी बताएगी, वो सारी सपोर्ट को बताएगी। एंड देन फिर उन्होंने वर्क शुरू किया फरवरी में, मार्च में। एंड अल्टीमेटली अभी दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ देम। ओके, वो मैं बताता हूँ अभी क्या है। सो बेसिकली ये बहुत ही एक अजीब सा प्रोसेस था कि क्यों हुआ, कंपनी भी नहीं समझ पा रही थी, राइट। बट बहुत डिफिकल्ट था ये, आसान नहीं था ये सारा कुछ कंपनी के लिए करना। बट क्योंकि कंपनी केयर कर रही है, एक एक अकाउंट की केयर करेगी कंपनी, और उससे सिंसियरिटी से काम किया कंपनी ने। एंड इसलिए उसका रिजल्ट ये है कि देयर इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है कि वो 40 के करीब अकाउंट थे जो कि डीएक्टिवेटेड हो गए थे। तो उनके लिए गुड न्यूज क्या है कि 40 में से असल में 5 अकाउंट ऐसे थे जिन्होंने मतलब कि चार्ज बैक का भी उन्होंने किया था, बट उनको रिफंड वापस आ गया, उन्होंने रिफंड ले लिया ओईएस का। तो इसलिए 40 में से अगर वो जो रिफंड ले लिया तो उनका कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं बनेगा, लाइक वो तो रिफंड ही ले लिया। तो इसलिए उनको दोबारा से सारा प्रोसेस अपना जो भी लाइक दे आर नॉट फाउंडर्स नाउ। ओके, सो वो था। अब उसमें से जो और भी 4 लोग और थे, सॉरी 4 लोगों ने पैसा वापस ले लिया, और 40 में से, और जो 5 लोग और थे उनका ये था कि उनका बीच बीच में काम था कि ना पता नहीं चल रहा था कि क्या असल में क्या हुआ उनके। तो कंपनी ने बेनिफिट ऑफ डाउट देके ये बोला कि ओके, इन पांचों के पांचों को भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ओके, सो 40 में से 5 है और 4 वो, और बाकी के 31 अकाउंट रह गए। ओके, 31 अकाउंट्स जो थे वो भी फिर कंपनी ने सारा इन्वेस्टिगेशन करके और उन सारे के एक्टिवेट करने का फैसला लिया है। सो 31 और 5 टोटल 36 अकाउंट्स हैं। 31 एक, और 5 वो अकाउंट है जिनका कुछ मालूम नहीं चल रहा था बीच कि क्या उन्होंने किया है, बट बेनिफिट ऑफ डाउट फाउंडर्स को दे दिया गया कि ओके ठीक है, आप भी एक्टिवेशन में आ जाओगे। सो टोटल 36 अकाउंट्स हैं जो कि एक्टिवेट वाले प्रोसेस में डाल दिए गए हैं। अभी आपने करना क्या है बेसिकली, ओके, तो कंपनी अभी धीरे धीरे उसको एक्टिवेट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने लॉगिन से ही उसमें लॉगिन करने की कोशिश करनी है अपने ओईएस में। ओके, आपका क्योंकि वो फाउंडर का अकाउंट बिल्कुल सही है, ये ओईएस की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आपने वहां पे लॉगिन करने की कोशिश करनी है। अगर तो आपके वही क्रेडेंशियल्स से आप लॉगिन हो गए, दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं हुआ है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो, और फॉरगेट पासवर्ड करने से आप जो भी पासवर्ड फिर दोबारा से लॉगिन क्रेडेंशियल आएंगे आपको, तो वो आप उसमें कर सकते हो। तो ये 2 चीजें आपने करनी है, बट इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर कोई कर रहे हैं या फॉरगेट पासवर्ड भी कर रहे हैं और उनका नहीं हो रहा है तो जस्ट वेट करिए अभी, क्योंकि इम्पेशेंट मत होइए, क्योंकि अभी वो एक्टिवेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। मे बी पीछे से अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, बट दे आर ट्राइंग। ओके, सो इसमें मे बी 2-4 दिन भी लग सकते हैं, या 1 दिन भी लग सकता है, या इमीडिएटली हो भी गया होगा। ओके, तो वो एक्चुअल में हमें सारी की सारी रिपोर्ट आ भी जाएगी, क्योंकि हमने सारे के सारे को एक बार एक्टिवेशन में डाल दिया है। ओके, तो अगर आप मेरी ये वीडियो सुन के आप अटेम्प्ट करने हैं लॉगिन करने की, और आपका लॉगिन नहीं हो रहा, या आपने पासवर्ड रीसेट किया तब भी नहीं हो रहा, तो हैव अ पेशेंस।
ओके, इतना अगर काम हो गया है, इतना टीडियस काम हो गया है, तो ये भी हो जाएगा। तो पेशेंस रखिए आप 2-4 दिन। उसके बाद अगर फिर भी अगर किसी को दिक्कत आएगी तो देन लेट अस नो। ओके, नीरज को आप बता सकते हो, मुझे बता सकते हो। ओके, तो ये आपने बेसिकली काम करना है। तो इन कट शॉर्ट ये है कि ये आपके 31 अकाउंट जो हैं बिल्कुल एक्टिवेटेड हो चुके हैं या हो जाएंगे। ओके, कंपनी के तरफ से। और आप ये प्रोसेस को जो मैंने बताया उससे आप लॉगिन करने की कोशिश करना। एंड 4 अकाउंट्स ने अपना रिफंड ले लिया था, इसलिए अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि उनका क्या होगा, तो उनका कुछ नहीं होगा, दे आर गॉन। ओके, क्योंकि उन्होंने रिफंड ही वापस ले लिया है, तो इसलिए उनका कुछ नहीं है। एंड 5 अकाउंट वो थे कि जिन्होंने बहुत बहुत कुछ और भी उनके अकाउंट में से उन्होंने किया तो था, बट वो फिगर आउट नहीं हो पा रहा कंपनी से या प्रोसेसर से। और क्योंकि और इसमें एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे फाउंडर की कोई गलती नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कंपनी भी की भी कोई गलती नहीं थी। ओके, तीसरी बात क्या है, यहाँ पे गलती थी सिस्टम की। जो बैंकिंग प्रोसेस है और जो आपका बैंक है प्लस जो प्रोसेसर्स हैं वो सारे जितने भी, वो उनकी गलती थी असल में। तो उसमें क्या हुआ, आपको भी वेट करना पड़ा, कंपनी को भी इस सिलसिले से गुजरना पड़ा, जबकि ना तो कंपनी रॉन्ग थी ना आप रॉन्ग थे। ओके, बट वो प्रोसेस रॉन्ग था, जो भी कैसे वो हुआ, आप आई थिंक 40 लोगों के साथ। तो इसलिए बट कंपनी आपकी वर्क करती है, बहुत सिंसियरिटी से काम किया है कंपनी ने, हमने फॉलो अप किया है बड़ी सिंसियरिटी से आपके लिए। थैंक्स टू नीरज, बहुत उन्होंने मेहनत की इस सारी सिलसिले में आप लोगों से कम्युनिकेशन बना के रखने की। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ अस। ओके, और जितने भी है सपोर्ट स्टाफ, मिस्टर मोहम्मद कमाल, टेक्निकल स्टाफ, सीएफओ थे उसमें, इवन आप फाउंडर्स भी थे। नो डाउट बहुत मुझे मैसेज आते थे इन सबके कि थोड़ा इम्पेशेंट भी कभी होते थे, बट डोंट माइंड, सब लोग काम करने के लिए लगे हुए थे। नथिंग टू वरी अबाउट दैट। इम्पेशेंट आई थिंक आदमी हो जाता है जब उसका अकाउंट नहीं होता, बट वी अंडरस्टैंड दैट थिंग। उसका मतलब ये नहीं कि वी हमें नहीं मालूम था या हमें मालूम था, कंपनी को भी मालूम था, बट प्रोसेस तो प्रोसेस होता है बेसिकली, राइट। तो इस प्रोसेस को लगभग 5 महीने लग गए सारे को, 6 महीने लग गए सारे को सेट होते हैं। बहुत टीडियस प्रोसेस है। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये क्या है, इसमें कितना टाइम लगेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, जब आप सिस्टम में घुसते हो फिर आपको मालूम चलता है कि एक छोटी छोटी चीज को जब लोगों से किसी के थ्रू करवाना होता है, बहुत बहुत मुश्किल है। ओके, बट थैंक गॉड ये हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन हैं वो सारे जितने भी डीएक्टिवेटेड अकाउंट हैं बेसिकली, तो उनके लिए। एंड थैंक्स टू एवरीवन। सो इस ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, ये करके आप देख लेना, पेशेंस रखना बस। ओके, अगर 2-4-5 दिन आपका नहीं भी हो रहा, ओके, तो डोंट वरी। ओके, वो हो जाएगा। ओके, अब फाइनली वो क्लियर हो गया। मेरे पास सारी की सारी उन्होंने ईमेल की लिस्ट भेज दी है। अब हम ईमेल सोशल मीडिया पे तो नहीं डाल सकते वो सारे के सारे अकाउंट्स का, क्योंकि उनके प्राइवेसी है। बट देखते हैं, अगर ये वीडियो से वो उनको मालूम चल जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो देखते हैं कैसा प्रोसेस एक निकालते हैं कि उनको हम भी ईमेल कर सकें। वो अपने ईमेल उसमें से ढूंढ लेंगे। सो इसीलिए है ये सारा कुछ, राइट। सो थैंक यू अगेन आप सब लोगों का पेशेंस रखने के लिए। इतने 6 महीने कम से कम, नवंबर से ये सिलसिला चल रहा था। तो ये थोड़ा एक गुड न्यूज है आप सब लोगों के लिए जो जिनके डीएक्टिवेटेड अकाउंट। ओके, सो ये थोड़ा आप करके देख लीजिए। एंड अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ आती है, आप नीरज से इन टच हो सकते हो। ओके, और नीरज से आप कम्युनिकेशन बना के रख सकते हो। बट अगेन कंफर्म कर दिया मिस्टर मोहम्मद कमाल ने, सपोर्ट टीम ने, दुबई एंड इंडिया की थे कि ओके दीज आर डन। और उन्होंने बकायदा मुझे ईमेल भी भेज दिए, वो सारे जितने भी अकाउंट्स थे 35 के 31 प्लस वो 5 जो अकाउंट्स थे उनका भेज दिया कि दैट दिस इज कंफर्म्ड। ओके, तो इसलिए मैं आपको आज ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि वो कंफर्म हो गया है। बट स्टिल नीरज इज देयर, हम भी हैं। अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत आती है तो प्लीज लेट अस नो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।